परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, रेल एवं दूरसंचार मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहेब, स्वास्थ्य एवं खाद्य मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे समस्त राज्य मंत्रीगण, सरकार के अफसरगण और सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत इस ऐतिहासिक ड्रोन महोत्सव 2022 में इस मंच पर हम उनका स्वागत करते हैं। टेक्नोलॉजी भाइयों और बहनों एक ऐसी शक्ति है जिसने समय समय पर लहरों की तरह आकर दुनिया के तौर तरीके को बदल दिया है। और यदि हम पिछले 8 सालों के पन्ने को पलटें तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो एक परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत सदैव एक फॉलोअर होता था, आज भारत एक लीडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। नेतृत्व करने की क्षमता भारत की हो चुकी है और इस भारत को एक लीडर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी दूरदर्शिता, उनकी परिवर्तनकारी सोच और उनका सशक्त नेतृत्व के आधार पे ही आज भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व की नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। चारों तरफ अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर जनधन की क्रांतिकारी योजना, जिसने हर गरीब को अपने हक की राशि बिना किसी हेरफेर के सीधा पहुंचाई है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक एक गांव तक। जो देश वैक्सीन का आयात करता था, उस देश ने आविष्कार करके पूरे विश्व में 2-2 वैक्सीनों का निर्यात किया है। और आज उसका एक और उदाहरण इस मंच पे हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी के संकल्प, उनके आदेश और उनकी विचारधारा के आधार पर राष्ट्र स्तर का ड्रोन महोत्सव हम लोग आज आयोजित कर रहे हैं। और ये एक ऐसी क्रांति है जो फैल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसकी फैलाव का कोई अंत नहीं होने वाला। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग इज ग्रेटर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India. ड्रोन आसमान में जरूर उड़ता है, लेकिन इसकी पहुंच देश के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक है। और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है टेक्नोलॉजी फर्स्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी फर्स्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए है पीपल फर्स्ट होना। टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी उनकी विचारधारा में, उनके आदेश में। टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी जब वंचित पीड़ितों के काम में आए,
उनके कष्ट को दूर करें, उनके जीवन का उत्थान हो। और ये 5 किलो वाला ड्रोन क्या नहीं कर सकता। जहां एक तरफ ये ड्रोन हमारे सेना का बल बढ़ाते हुए दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन पर निगरानी रख सकता है, वही ड्रोन हमारे किसानों के लिए उनके फसल में उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव का काम भी कर सकता है, पूरी दक्षता के साथ, कम समय में, कम लागत में, और किसानों की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करते हुए यह कार्य करता है। और इसका प्रारूप महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, अनेक राज्यों में किया जा रहा है। इसी के साथ ये ड्रोन दूर दराज इलाकों में, जहां सड़क नहीं होती, जहां पहुंच नहीं होती, जहां अधोसंरचना ना हो, वहां कोरोना का वैक्सीन हो, रक्त हो, राहत सामग्री हो, दवा हो, पहुंचाने का काम करता है। अभी मणिपुर में 26 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर ड्रोन के द्वारा वैक्सीन पहुंचाई गई ताकि टीकाकरण हो पाए। मुंबई में क्राउड मॉनिटरिंग ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है, टेदर ड्रोन के आधार पर। सोनीपत पे पेट्रोलियम की पाइपलाइन की सुरक्षा ड्रोन के द्वारा की जा रही है। और सबसे प्रगतिकारक सोच और परिवर्तनकारी सोच हो रही है मैपिंग के क्षेत्र में, जहां गांवों में स्वामित्व योजना के तहत हमारे ग्रामीण भाई बहनों को अपने जमीन पर जो मालिकाना अधिकार मिल चुका है, ये ड्रोन वैज्ञानिक विधि के आधार पर घरों का नक्शा खींच रहा है, निशानदेही कर रहा है। और जिन जमीनों पर पुश्तियों से विवाद चल रहा था, अवैध कब्जे हो रहे थे, वही जमीन वापस गरीबों को हक दिलाने में यह सबसे सटीक, किफायती और सुलझा हुआ साधन है। ये 1-2 किलो का ड्रोन गरीब की समृद्धि का साधन बन चुका है। और आपके सहयोग से, आपकी भागीदारी से आने वाले समय में ये 2-3 किलो का ड्रोन ग्राम स्वराज का भी साधन बनेगा। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव है कि कोई भी सफल नीति 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है पॉलिसी, और पॉलिसी के विषय में पुराने ड्रोन रूल्स को हटाकर पिछले अगस्त में हम नए ड्रोन रूल्स लेके आए थे। सफल ड्रोन रूल्स, आसान ड्रोन रूल्स, जहां 25 फॉर्म भरने थे वहां केवल 5 फॉर्म, जहां 72 फीस देने पड़ते थे वे केवल 4 फीस। और ड्रोन रूल्स लागू होने के बाद 1 महीने के अंदर हमने ये कहा था कि एयर स्पेस मैप हम रिलीज करेंगे, जहां पूरी भारत को हम मैप करेंगे। रेड एरिया कहां है जहां ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, पीला एरिया कहां है जहां सीमित उड़ाया जा सकता है, और हरा एरिया कहां है जहां पूर्ण रूप से उड़ाया जा सकता है। भारत सरकार के हर मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन करके, हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके 1 महीने के अंदर ये एयर स्पेस मैप हमने रिलीज किया, जहां 70% ग्रीन एरिया भारत का हो चुका है। तो हम विश्व के आगे हम लोग चल रहे हैं कई देशों के। और इसी के साथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी हमने रिलीज किया। 9 फरवरी 2022 को इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया ताकि हमारे आत्मनिर्भर भारत के आधार पर हम अपने देश के लोगों को आगे बढ़ा पाएं। और इस बजट में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि किसान ड्रोन और ड्रोन एज अ सर्विस के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। और कृषि मंत्रालय ने 70 से 100% इंसेंटिव हमारे कृषकों के लिए, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए लागू करवाया है ताकि ये ड्रोन प्रचलित हो पाए। इसी के साथ साथ दूसरा स्तंभ है इंसेंटिव। और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने तो इतिहास रचा दिया है। यह पहला पीएलआई स्कीम है देश में, जहां एक 60 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए 3 साल में 120 करोड़ रुपए का इंसेंटिव की घोषणा की गई है, 2 गुना ज्यादा। और तीसरा स्तंभ है डिमांड क्रिएशन,
किसी भी नई इंडस्ट्री के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं हर एक मंत्रालय को कि हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना होगा, हमें अडॉप्ट करना होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी को। और वर्तमान में 12 से ज्यादा भारत सरकार के मंत्रालय और 14 से ज्यादा राज्य सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सरकार ने इंडस्ट्री की तमाम बेड़ियों को तोड़कर इंडस्ट्री को आजाद किया है। इस ड्रोन का प्रयोग और इसकी सफलता के लिए अब केवल ओनली स्काई इज द लिमिट, ये सीमा रह चुकी है। हमारा अनुमान है कि 2026 तक ये 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। आज 270 ड्रोन के स्टार्टअप हैं, जिसका सर्वेक्षण भी प्रधानमंत्री जी ने आज किया। आने वाले समय में हजारों होंगे। उत्पादन के क्षेत्र में 10,000 और सर्विसेज के क्षेत्र में 5 लाख रोजगार के अवसर अगले 3 साल में सृजित होंगे हमारे भारत में। इस टेक्नोलॉजी की क्षमता की पहचान की सही मायने में अगर किसी ने काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिशा दिखाया है। और इसलिए अभी जब हम दर्शक गृह में गए थे, एक व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी, प्रधानमंत्री जी को, गुरुजी आप ड्रोन के द्रोणाचार्य हैं। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, ड्रोन का क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। ड्रोन क्रांति की ये चिंगारी सबसे पहले हमारे किसान और हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने पूरे देश में लगाई है, लेकिन इसकी उज्ज्वला पूरी देश में फैलनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अमृत महोत्सव से अमृत काल तक के सफर में हमारा भारत विश्व का ड्रोन हब 2030 तक बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।